हाँ सर। आ रहे हो? हाँ सर, भाई को बोला हूँ, बस वो आ रहे हैं। उमरी पहुँचे हैं बाइक से। कितना समय लगेगा? 10 मिनट में सर वो घर पे आ जाएंगे बाइक से, क्योंकि भाई को भी बुला लिया। मैं बोला आप आ जाओ, पैसा भी उन्हीं से लेना था ना, भाई से ही। तो ठीक है, आओ, हमें यही दिनेश गुप्ता के पास और राजवीर चक्की नहीं मिलेंगे मुझे। अभी अभी सर 2000 का ही व्यवस्था कर पाया हूँ, लेकिन राजवीर चक्की देख रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, टैक्सी देख रहा हूँ, दुबेपुर बाजार से पहले ना। हाँ, ये इधर से बदौल वाले रसुआ में तो चक्की इधर लगी हुई है। हाँ हाँ, यार तो दिनेश गुप्ता का नाम है ना? हाँ, दिनेश गुप्ता दुकानदार को जान रहे हैं। हाँ, तो मैं 20 जगह मिलेंगे। और ठीक है, लेकिन 2000 का ही व्यवस्था कर पाया हूँ सर। चलो आओ पहले। ठीक ठीक है। क्या नाम है आपका? राजन दुबे, सन ऑफ प्रताप नारायण दुबे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? जी सर, वो हमारा ऑडियो है। हमसे बात हुई है एसआई मरधर दुबे जी से। एक हमारा विवाद है फौजदारी का, जो कि न्यायालय से 2021 में चल रहा है, लंबित है। उसी के विवेचना के लिए मरधर दुबे जी से बात हुई है। उसमें उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की है विवेचना में धारा 452 बढ़ाने की। हम उनसे कहे कि सर 10,000 को व्यवस्था तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी हम प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा हम आपसे मिलेंगे लेके। तो उन्होंने मुझे एक समय सीमा दिया कि दुबेपुर बाज़ार में आने के लिए मुझे फ़ोन पे कहा। हम यहाँ प्रयास करने के बाद किसी से पैसा ले दे के 2000 भाई से व्यवस्था कर पाए। फिर उनको ये सूचना दी कि सर हमारे पास अभी 2000 का व्यवस्था हो पाया है, आप विवेचना करके रिपोर्ट जो न्याय संगत हो उसको लगा दीजिए, बाकी का 8,000 रुपये सर हम आपको काम हो जाने के बाद किसी ना किसी से लेके व्यवस्था करके दे देंगे। तो मरधर दुबे जी कहे ठीक है आइए, लेकिन उनके व्यवहार से हम डरे हुए थे। गए, उनको पैसा भी दिए। दूसरे दिन जब हम थाने आए तो हमें थाने में बुला के गाली दिए, ज़बरदस्ती सादे पेपर पे हमसे स्टेटमेंट ले रहे थे कि ज़मीन उसकी है, आप गलत हो, वो लोग सही है, ये सब लिखित हमें दो। तो हमने उनको जवाब दिया कि सर हमें लिखने नहीं आता, आप लिख दीजिए, हम हस्ताक्षर कर देंगे, जो कि हम अपना साइन अपने हाथ से लिख पाते हैं। तो उसी बात पे उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिए। कहे भोसड़ी वाले पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, खाली नेता बन के घूम रहे हो, तुम्हें भेजेंगे जेल हम। और हमारा मोबाइल सब उनके पास जमा कर लिए। जब किसी तरह 10-15 मिनट बाद वहाँ से हम मौका मिला तो वहाँ से भाग के सर हम थाने के बाहर आए। फिर सिपाही से दोबारा मुझे बुलाया गया। फिर मरधर दुबे जी हमें गाली देने लगे कि साले को बैठा के यहाँ थाने पे मारो। सब बीच बचाव में आए। फिर किसी तरह हम अपना जान बचा के वहाँ से निकले। फिर आए दिन हमें फ़ोन करके घर पे जब जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हें फर्जी मुकदमा में लिख देंगे, फंसा देंगे, तुम पैसे का करके ये वो करते हो। हाँ सर। आ रहे हो? हाँ सर, भाई को बोला हूँ, बस वो आ रहे हैं।